नमस्कार दोस्तों, यह कहानी तन्हाई खुशियाँ अपनों से का आगे का एपिसोड है। आप लोग कहानी सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कहानी कैसी लग रही है। उसने अपने एक हाथ को मोड़कर अपने सिर के नीचे रख लिया और अधलेटा संजना को अपनी आंखों में उतारने लगा। संजना की धड़कन तेज चल रही थी। वो उनको संभालती हुई बोली, क्या हुआ समीर जी, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? समीर मुस्कुराता हुआ बोला, देख रहा हूँ, ये मेरी संजू ही है, या आसमान से उतरी हुई एक परी जिसको भगवान ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है। उसकी बात सुनकर संजना शर्मा गई। वो अपनी ठोड़ी पर दोनों हाथ टिकाकर सीने के बल लेट गई और समीर की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, आप हम पर चांस मार रहे हैं। समीर ने अपनी नज़रें संजना के चेहरे पर गड़ा दी और गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, मुझे ज़रूरत है क्या अपनी ही बीवी पर चांस मारने की? ये सुनकर संजना की खूबसूरत पलकें झुक गई। समीर ने अपने कुर्ते की जेब से एक सुंदर सी रिंग निकाली और संजना के हाथ को पकड़कर रिंग पहनाते हुए बोला, शादी के बाद का पहला गिफ्ट कबूल करिए। संजना की उंगली में रिंग आने के बाद रिंग चमकने लगी। संजना बोली, बहुत ही खूबसूरत है। समीर बोला, पर मेरे संजू से कम। संजना उसकी बाहों में छुप चुकी थी। समीर ने भी उसको अपनी बाहों में भर लिया। कुछ पल बाद समीर ने संजना के चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच रख लिया और धीमे से उसके कोमल अधरों को अपने नरम अधरों से भींच कर रख लिया। दोनों एक दूसरे में गुम होते चले गए। संजना के हाथ समीर की पीठ पर चले गए। दोनों देर रात तक एक दूसरे से में डूबे रहे, फिर थक कर एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। अगली सुबह मिश्रा हाउस में संजना की आंखें खुली तो कमरे में रोशनी फैली हुई थी। ये देखकर संजना झट से उठ गई। उसके दूसरे साइड समीर लेटा हुआ था। कल की बात याद कर उसके गाल लाल हो गए। वो फटाफट से उठी और नहाकर उसने लाल रंग की साड़ी पहन ली। सादे से रूप में बेहद खूबसूरत और खिली खिली लग रही थी। उसने समीर के माथे को प्यार से चूमा और नीचे चली गई। सोते हुए समीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सूरज की रोशनी से बचाने के लिए कंबल अपने चेहरे पर ढक लिया और सो गया। वहीं संजना नीचे गई तो उसकी मुलाकात सुनीता जी से हो गई। लगभग शादी की वजह से रुके हुए लोग चले गए थे। बस समीर के मामा का परिवार रह गया था। निशा अपनी 5 साल की बेटी को खाना खिला रही थी। सुमेध और बाकी सब शादी की वजह से आए हुए सामान को वापस भिजवा रहे थे। समीर की मामी रसोई संभाल रही थी। सुनीता जी ने जैसे ही संजना को देखा, उसकी नज़र उतार ली। संजना ने मुस्कुराते हुए उनके पैरों को छू लिया। सुनीता जी बोली, बेटा नीचे क्यों आई? शादी की वजह से थक गई होगी तो आराम करना चाहिए था। मैं बस चाय लेकर ही आ रही थी। प्रीति जी ने बताया था तुम सुबह सुबह चाय पीती हो। संजना का खुशी से दिल भर आया। उनकी बात सुनकर वो बोली, नहीं माँ जी, मेरी नींद खुल गई थी इसलिए नीचे आ गई। सुनीता जी बोली, बेटा तब तक निशा के पास बैठ जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। संजना बोली, नहीं माँ, आप बैठ जाइए, मैं ले आऊँगी। सुनीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा पहले तुम्हें रसोई की रस्म करनी होगी, उसके बाद ही रसोई में जाना, इसलिए तुम बैठो, मैं आती हूँ। फिर वो संजना के लिए चाय लेने चली गई। सब ने संजना के साथ बैठकर चाय पी, फिर बात करने लगे। तब तक समीर ने भी उनको ज्वाइन कर लिया था। तभी परी अपनी तोतली बोली, चाची आप कितनी सुंदर हो, एकदम प्रिंसेस जैसी, जो कार्टून में आती हैं। सुनकर सभी हंसने लगे। सभी समीर की मामी बोली, ये बात तो परी सच कह रही है। सुनीता तुमने तो समीर के लिए कोई नूर ढूंढा है। ये सुनकर संजना नीचे मुड़ कर के मुस्कुराने लगी। तभी निशा बोली, क्यों माँ, समीर क्या कम है संजना से? तो ये सुनकर समीर संजना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। तभी सुनीता जी बोली, चाहे कैसा भी हो, समीर पर मेरी बहू के सामने कुछ नहीं है, लाखों में नहीं, पूरी दुनिया में एक है मेरी बहू।
ऐसे ही हंसते मुस्कुराते दोपहर होने को आई। फिर सुनीता जी ने, निशा ने और समीर की मामी ने मिलकर खाना लगा दिया। सब ने पेट भरकर हंसी खुशी खाना खाया। 3 बजे की समीर के मामा ने अपने परिवार के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवाई हुई थी, तो वो अपना सामान पैक करने चले गए। शादी का सारा सामान पहुंचा दिया था। 2 बजे के करीब समीर ने सुमेघ और बाकी सबको ड्रॉप करने चला गया। वो उसके बाद अपने दोस्तों को उनके घर ड्रॉप करवा के आया। फिर सारे सामान को एक बार फिर संभाल कर आया। अब वो सारे कामों से फ्री हो गया था। शादी में आया हुआ खर्चा उसने चुका दिया। फिर रात में 9 बजे के आसपास घर आया। उसके आने के बाद ही सब ने खाना खाया। संजना अपने रूम में जाकर अपने मम्मी पापा से बात करने लगी। फिर उसने अपनी साड़ी बदलकर सूट डाल लिया। समीर जब अपने मम्मी पापा से बात करके आया तो संजना अपने कपड़े अलमीरा में रख रही थी। समीर ने हल्के से दरवाज़ा लॉक किया कर दिया और पीछे से आकर संजना को अपनी बाहों में भर लिया। संजना ने उसके टच को पहचान लिया। उसके लबों पर मुस्कान बिखर गई। फिर समीर ने संजना के कपड़े रखवाने में मदद की। फिर उसने संजना को अपनी बाहों में लेकर बेड पर लिटा दिया। संजना भी चुपचाप उसकी बाहों में बिखर चुकी थी। दोनों के लब मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद समीर ने संजना के बालों को चूमते हुए कहा, घर के सब लोग कैसे लगे? और मैं? संजना ने मुस्कुराकर समीर को देखा। आपका तो पहले से ही पता है, आप तो बहुत अच्छे हैं और बाकी सब घर वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। फिर वो खिलखिलाकर हंस देती है। समीर ने उसको मुस्कुराते हुए देखा तो वो भी हंसने लगा। कुछ पल बाद उसने संजना को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के प्यार की पनाहों में डूबते चले गए। फिर दूसरे दिन रसोई की रस्म करके शाम को पग फेरे के लिए अपने घर चली गई। 2 दिन बाद समीर उसको लेने चला गया। उसके 1 हफ्ते बाद संजना ने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। ये उसका आखिरी साल था। हंसी खुशी दोस्तों में उसका अच्छे से साल बीता। फिर उसके कुछ फ्रेंड के साथ उसकी प्लेसमेंट एक अच्छी सी कंपनी में हो गई। समीर के साथ ही वो दिल्ली सेटल हो गई थी। वहीं उसकी कंपनी में उसकी दोस्त सपना से मुलाकात हो गई। वो उससे वापस घुल मिल गई थी। 3 दोस्त उसकी पहले ही से ही थी, पूजा, महिमा और साधना, जो उसको हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देते और वो संजना को एक लड़की की शादी खिलाफ भड़काते, क्योंकि उनको लगता था समीर संजना के लायक नहीं है। वो इस जमाने के टाइप का नहीं है जो हर वक्त क्लब जाए, मस्ती करे। उसको अपने काम से मतलब था। इसकी वजह से संजना भी नहीं जाती। संजना को हर बार कहते, तुम शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बनी हो, तुम आगे बढ़ोगी, इसलिए कुछ वक्त के लिए अपने आप को समीर से वक्त दो। तुम भी उसके जितना कमाती हो। अगर वो पति है तुम्हारा तो क्या हुआ, तुम भी तो मायके रखती हो, मायने रखती हो उसकी ज़िंदगी में। सुनीता जी और राकेश जी 1-2 महीने में आते रहते थे। ऐसे ही उनकी शादी को 2 साल बीत गए। एक दिन संजना लेट रात घर आई थी तो तब तक समीर आ चुका था। उसने संजना के लिए खाना बना दिया था और सोफे पर बैठकर आराम से फ़ोन चला रहा था। संजना को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, संजू खाना बना दिया है, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लगाता हूँ। संजना कपड़े बदलकर बाहर आ गई। संजना ने और उसके पेट भर कर खाना खाया और कमरे में आ गए। समीर ने संजना को उसकी बाहों में भरा और बोला, संजू तुम्हें नहीं लगता हमें अब हमारी फैमिली प्लान करनी चाहिए? तुम भी एक हो और मैं भी। मुझे लगता है हमने कम से कम 12 बच्चे पैदा करना चाहिए। न जाने क्यों संजना उसकी बात पर भड़क गई और बोली, ताकि तुम आराम से नौकरी करो और मैं घर पर बैठकर बच्चे पालूं। पर ऐसे नहीं होगा, समझे तुम? अगर तुम्हें इतना ही शौक था बच्चे पैदा करने का तो किसी अनपढ़ लड़की को ले आते, मुझे पढ़ाने का ढोंग किया ही क्यों? ये बोलकर वो उठकर बाहर आ गई। समीर वहीं बैठा रह गया। वो संजना के इस बेहिब के कारण समझ नहीं पाया। कुछ देर बाद वह संजना को मना कर कमरे में ले गया।
छोटी बातों पर संजना उसको छिड़क देती। समीर अपने मन में दबी इच्छाओं को बाहर नहीं निकाल पाया। उसको लगता था वह संजना के साथ गलत कर रहा है, इसलिए उससे माफ़ी भी मांग लेता। पर उसकी इच्छाएं गलत नहीं थी। वह चाहता था संजना प्यार से उसके शर्ट के बटन लगाए, प्यार से उसको खाना खिलाए। वो ऑफिस से आए, संजना के लिए कुछ गजरा लेकर आए। संजना मुस्कुराते हुए गेट खोले और वह उसके बालों में प्यार से गजरा लगाए। पर संजना उसकी इस बातों से गुस्सा हो जाती और रही कहीं कमी उसकी फ्रेंड पूरा कर देती। वह उनको कहते, तुम स्वावलंबी हो, स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकती हो। बीते दिनों के साथ उसका व्यवहार बदल गया था। उसके इस व्यवहार से समीर आहत होने लगा, पर वह भी इंसान था, कब तक उसको सहन कर पाता। संजना तो आगे बढ़ने की चाह में इतनी अंधी हो चुकी थी, उसने समीर की इच्छाओं को नज़रअंदाज कर दिया था। सबसे बड़ी गलती तो उसकी ही थी, पर कहीं न कहीं उसकी गलतियों में हाथ उसकी फ्रेंड का भी था, जो उसको भटकाती थी और समीर के खिलाफ पर अपना घर संजोए बैठी हुई थी। यह बात भोली संजना के दिमाग में कभी ना आए। एक दिन जब समीर ने रात में भरवा भिंडी खाने की इच्छा जाहिर की, तो संजना उस पर बुरी तरीके से बिफर पड़ी। वह बोली, मैं तुम्हारी खरीदी हुई कोई नौकर नहीं हूँ, तुम्हारे जितना कमाती हूँ। तुम अगर थक हारे आते हो तो मैं भी आती हूँ। मुझ पर हुक्म चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और उसने न जाने क्या क्या समीर को कह दिया था। यह सब बोलकर संजना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। समीर वह खड़ा रह गया और सोचने लगा उसने क्या गलत कहा था। उस दिन के बाद समीर ने अपनी इच्छा जाहिर करना बंद कर दी थी। संजना को बदला हुआ समीर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह अपने अहंकार में इतना डूबी हुई थी, उसने समीर से बात करना भी जरूरी नहीं समझा। उसके बाद जब भी वह अपने दोस्तों से बात करने के लिए चाहते तो जो उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, उनसे जो उससे बात करने के बहाने ढूंढते थे, वह मुझसे दूर जाने का बहाना ढूंढ ले चुके। सपना ने जो जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि उसका छोटा बेटा ज़्यादा बीमार रहता था, पर उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी संजना के घर को बर्बाद करने में। वह अपने पति के साथ कानपुर आ गई थी। मैं तो समीर संजना से बात करता था और न ही कोई और संजना से बात करने में दिलचस्पी रखता, इसलिए संजना बहुत अकेली हो गई थी। उसका अपना अकेलापन बहुत दुख दे रहा था। ऐसे ही 6 महीने बीत गए थे। शायद एक दो बार ही समीर और संजना ने एक दूसरे से बात की होगी। समीर चाहता था संजना उससे आकर बात करे, पर संजना भी यही चाहती थी समीर आकर उसको मनाए, उसको उसकी गलती बताए, पर ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद संजना की बदली अच्छी कंपनी में हो गई थी और वह समीर को छोड़कर कानपुर आ गई। उसको यहाँ आए 2 दिन भी नहीं हुए थे, उसको समीर की याद आने लगी थी। यह बात उसने समीर को बताई भी नहीं थी। उसकी बदली हो गई है। उसने एक लेटर लिखा और उसको रखकर कानपुर चली आई थी। संजना अपने ख्याल से बाहर आई, ये सोचते हुए उसकी आंख भर आई। समीर कितना प्यार करता था उससे और बाकी सब भी, फिर भी वो उसको छोड़ के आ गई थी। पर उसके हिस्से की खुशी उसको वो समीर के पास ही छोड़ आई थी। कुछ देर रोकर मन हल्का करने के बाद संजना ने अपने कपड़े पैक किए और मन ही मन कुछ सोच लिया था। वो समीर के पास फ़ोन करने वाली थी, पर कुछ सोचकर उसने फ़ोन नहीं किया। आज वो बहुत खुश थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। वही समीर था। उसके साथ रहने से उसको समीर की मौजूदगी का एहसास नहीं होता था। आज वो समीर के लिए तड़प रही थी। परसों ही तो शाम को दिल्ली से कानपुर आई थी। भले ही समीर से बात नहीं करती थी, उसकी मौजूदगी ही उसको अकेलापन महसूस नहीं होने देती थी। और यहाँ एक दिन में रहने से ही पता चल गया, और रही कसर सपना की बात ने पूरी कर दी थी। वो आज उड़कर समीर के पास जाना चाहती थी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसने कल सुबह सुबह की ट्रेन दिल्ली के लिए बुक करवाई। रात तक वो
कल दिल्ली में होगी, यह सोचकर उसके मन में तितलियां उड़ रही थी। वो चुपचाप सो गई। सो नहीं नींद नहीं आ रही थी, पर सोना जरूरी था। सुबह सुबह उसने एक रिजाइन लेटर दिया और ट्रेन पकड़कर दिल्ली रवाना हो गई। उसका मन बहुत खुश था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक दिन की दूरी और सपना की कही हुई बातों में उसकी आंखें खोलती थी। मुझ में इतनी बड़ी गलती होने से बच गई थी। उसको अपनी गलती समझ आ गई थी। समीर ने जब संजना को घर में नहीं देखा तो वो बहुत दुखी हुआ। जब उसने संजना का लिखा हुआ लेटर पढ़ा तो उसको लगने लगा उसको संजना को मनाना चाहिए था, पर उसको लगने लगा संजना उसको गलत समझती। इसलिए उसको गुस्सा भी आया, पर उसके दिल में दर्द हो रहा था। संजना उसको छोड़कर चली गई है। उसने सोच लिया था, अब वो संजना को बात करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। उसने अपनों आप को समझा लिया, संजना उसको नहीं समझेगी। पर उसको ही पता था वह संजना से को कितना मिस कर रहा था। क्या संजना को उसकी याद नहीं आती? यह सोचकर उसका दिल भर आया। वो सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपने लिए 2 ब्रेड गर्म किए और ऑफिस के लिए चल गया। रात में जब घर आया तो जैसे ही उसने घर की लाइट ऑन देखी तो उसका मन कई आशंकाओं में भर आया। वह भागकर घर में गया तो उसको संजना दिखी, जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। हमेशा सादी साड़ी पहनने वाली संजना ने आज पीली साड़ी डाली हुई थी। वो बिल्कुल ऐसे तैयार हुई थी जैसे पहले हुई थी। गले में मंगलसूत्र चमक रहा था और माथे पे सिंदूर। उसके लब मुस्कुरा रहे थे। समीर एक देख कर ठिठक गया। फिर उसको संजना का बर्ताव याद आया। वो थके कदमों से अंदर आ गया। वो आकर सोफे पर बैठ गया। संजना ने जैसे ये देखा, उसने फटाफट से पानी का गिलास भरा और समीर के सामने कर दिया और बोली, समीर जी, पानी पी लीजिए, आप थक गए होंगे। पर समीर ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। वो कमरे में चला आया। वो संजना के इस रूप की प्रतीक्षा कर रही थी, पर आज उसने संजना का यह रूप देखा भी, पर उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसके मन में बार बार संजना का पिछला बर्ताव ही याद आ रहा था। संजना की मुस्कान फीकी पड़ गई, पर उसने सोचा उसने समीर के दिल को बहुत दुखाया है, तो ये बर्ताव तो होगा ही। वो समीर के पीछे कमरे में आ गई और उसने समीर को पीछे से गले लगा लिया। समीर को संजना के इस बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज उसको शौक पर शौक लग रहे थे। उसको लग रहा था संजना वापस नहीं आएगी, पर संजना वापस आ गई थी। संजना नहीं कभी अपने प्यार से उसके लिए खाना नहीं सजाया, पर उसने आज खाना सजाया था। संजना ने कभी प्यार से उसको पानी तक नहीं दिया, आज उस मुस्कुराते हुए पानी दिया था। संजना ने पहले कभी समीर को गले लगाने की पहल नहीं की। आज संजना ने समीर को गले लगाया था। वो समझ चुका था। संजना को उसकी गलती का एहसास हो गया। उसके मन में ढेर सारी खुशी हुई। समीर ज़्यादा देर तक संजना से दूर न रह सका। उसने संजना को अपनी बाहों में भींच लिया। दोनों के दिल का गुबार निकल गया था। समीर ने संजना को बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। दोनों ने प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाया। समीर ने संजना के और अपने बर्तन सिंक में रखे और संजना को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में आ गया। कुछ हसीन लम्हे जीने के बाद समीर ने संजना को सुलाते हुए कहा, कल तुम्हें कानपुर जाना है न, तो सो जाओ। मैंने तो कल की छुट्टी ले ली है, क्योंकि तुम्हें छोड़कर आना होगा ना। तो संजना उससे लिपटते हुए बोली, क्योंकि मैं आपके बच्चे को पालने का काम शुरू करना चाहती हूँ। जो जो आपकी इच्छा है उसको पूरा करना चाहती हूँ। जितनी गलतियाँ की है उसको सुधारना चाहती हूँ। आप ऑफिस से आओ और मैं आपको मुस्कुराते हुए गेट खोलूँ और आपके गले लग जाऊँ। यह लम्हा जीना चाहती हूँ। आई एम सॉरी समीर जी, मैंने आपकी हर इच्छा को दबाया है और आपको हर बार गुस्से से झटका है, पर आप तो हमारा फ्यूचर सोच रहे थे और मैं अपने करियर के बारे में सोचकर अपने परिवार के बारे में भूल गए थे। ये सुनकर समीर का चेहरा मुस्कुरा उठा। उसने संजना को अपनी बाहों में भींच लिया और बोला, थैंक यू संजू। दोनों एक दूसरे में खोए चले गए।
दोस्तों, यह कहानी पति पत्नी के पारिवारिक रिश्ते की है, जो कि एक दूसरे से बनी है। अगर पत्नी कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, पर वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। उसको अपने बच्चों को देखना चाहिए, अपना घर परिवार संभालना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ बताइए। धन्यवाद।